गाजा के हाथ फलस्तीन जिंदाबाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिस पर अब खूब सियासत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित, आप देख रहे हैं NWF न्यूज। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान इस वक्त खूब सुर्खियों में है और असदुद्दीन ओवैसी के भी ट्वीट की चर्चा हो रही है। दरअसल इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग छिड़ी हुई है। इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है और भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। खबरें आपको NWF न्यूज पर लगातार पल पल की मिल रही हैं और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बुधवार को एक ट्वीट किया, अब उसको लेकर चर्चा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हैंड्स ऑफ गाजा, फलस्तीन जिंदाबाद, वायलेंस मुर्दाबाद, डन बाय मेनली बाय इजराइल और एनी ग्रुप और एनी ऑर्गेनाइजेशन, मस्जिद अक्सा आबाद रहे। और अब ओवैसी के इसी ट्वीट को लेकर खूब राजनीति हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बयान की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले देश, फिर धर्म, इसके बाद समाज और फिर अंत में हमारा परिवार। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया है, अब लोग तरह तरह की राय दे रहे हैं। पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। पहला देश, फिर धर्म, फिर अपनी जाति और समाज और फिर अपना परिवार। ये चार प्रकार की प्राथमिकताएं अगर हम तय कर लें, कुछ भी हो, हम अपने देश के हितों के प्रति किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हर भारतवासी इस संकल्प के साथ जुड़ जाएगा, भारत को दुनिया की ताकत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो योगी आदित्यनाथ का आपने बयान सुना। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपने बयान में बता रहे हैं कि सबसे पहले देश है। इसके अलावा ओवैसी ने जो ट्वीट किया है, अब उस पर लगातार अलग अलग यूजर कमेंट कर रहे हैं। जैसे देव गुजर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि ये देश से उल्टा चलते हैं हर बार। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं ऐसा ओवैसी क्यों करते हैं। और ऐसे ही तमाम ट्वीट अब आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट पर। जैसे अभिषेक शांडिल ने लिखा है कि ओवैसी साहब फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन ओवैसी साहब बलूचिस्तान में पाक के आतंक से त्रस्त लोगों के साथ नहीं हैं। ओवैसी साहब को फिलिस्तीन तो दिख रहा है, लेकिन आतंकी संगठन तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं दिख रहा है। यह दोहरी आंख और दोहरा चरित्र बताता है कि आप भारत के फैसले के खिलाफ हैं। इसके अलावा भी और तमाम यूजर ने ओवैसी के इस ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और तरह तरह के कमेंट किए हैं। बहरहाल दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के बयान की भी खूब चर्चा हो रही है और उस पर यूजर लिख रहे हैं कि सीखना चाहिए कि किस तरीके से देश के एक बयान को अगर प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो उसके साथ किस तरीके से खड़ा रहना चाहिए। हालांकि जो कुछ भी चल रहा है, भारत में दो गुट इस वक्त बढ़ चुके हैं। एक गुट इजराइल के साथ है, दूसरा फलस्तीन के साथ है। अब कौन गलत कौन सही, इसका विश्लेषण आपकी जिम्मेदारी है करना। खबर जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर जिसमें उन्होंने लिखा है गाजा का हाथ फलस्तीन जिंदाबाद, उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पहला देश, फिर धर्म, फिर अपनी जाति और समाज और फिर अपना परिवार। ये चार प्रकार की प्राथमिकताएं अगर हम तय कर लें, कुछ भी हो, हम अपने देश के हितों के प्रति किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हर भारतवासी इस संकल्प के साथ जुड़ जाएगा, भारत को दुनिया की ताकत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही तो संकल्प था सरदेव भाई जी का। यही आध्यात्मिक साधना थी जो सनातन धर्म को पुष्ट करने के लिए, जिसे लेकर के यहां लंबे कालखंड तक राधा बाबा ने अपनी आध्यात्मिक साधना की थी। ये वही प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कि पहला देश, फिर धर्म, इसके बाद समाज और फिर अंत में हमारा परिवार। जब परिवार प्राथमिक हो जाएगा और देश सबसे पीछे छूटेगा, तब सनातन धर्म को कोसने वाले लोगों की तादाद बढ़ेगी। लेकिन जब देश प्रथम पंक्ति पर होगा, प्राथमिकता में होगा और परिवार अंतिम पायदान पर होगा, तो फिर
प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब भारत दुनिया की एक महाताकत होगा, एक विकसित भारत होगा। उस विकसित भारत के लिए ही सरदेव भाई जी का पूरा समर्पण था, उनकी साहित्यिक साधना थी, उनका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो दखल थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो उनका समर्पण था, ये उसी बात को लेकर के आज हम सब यहाँ पर एकत्र होकर के सरदेव भाई जी का स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि को व्यक्त कर रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर से सरदेव भाई जी को उनकी 131वीं पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।